गाइस, माय नेम इज़ सबान एंड आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमान लो नॉलेज में। और आज का हमारा जो गाइस लेक्चर है वो है समन केसेस एंड वारंट केसेस पे। ठीक है गाइस, जिसमें आप लोगों को आमतौर पे पता होगा कि जब भी कोई पुलिस वाला किसी ऑफेंस के लिए अरेस्ट करने आता है तो वो यूँ कहता है शुरुआत में कि मेरे पास आपके ख़िलाफ़ एक वारंट है। ठीक है गाइस, तो वो वारंट जो होता है वो कहलाते हैं वारंट केसेस। ठीक है गाइज़, और वारंट मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि वारंट क्या होता है। वारंट एक नोटिस होता है जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा जाता है किसी पुलिस वाले के बिहाफ पे। ठीक है, मजिस्ट्रेट एक अपॉइंट करती है, एक किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर को अपॉइंट कर सकती है वो, और जिस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है वह उसके पास उस पुलिस वाले को भेजती है और ठीक है, और अरेस्ट करने का एक ऑर्डर देती है। ठीक है गाइस, तो उस अरेस्ट ऑर्डर को हम कहते हैं वारंट केसेस। वारंट केसेस को आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए बिल्कुल कि अगर कोई भी क्राइम कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध है। ठीक है गाइस, अगर कोई भी ऑफेंस संज्ञेय अपराध है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वो हमारा कहलाएंगे वारंट केसेस। ठीक है गाइस, मीन्स जैसे डकैती हो गई, रेप हो गया, रॉबरी हो गई, ठीक है गाइस, थेफ्ट हो गई, ठीक है, एंड मैनी मोर्स केसेस हैं ऐसे जो कि ग्रेव ऑफेंस जिसमें होता है वो हमारे वारंट केसेस कहलाते हैं। और इसमें सेकंड जो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझाऊंगा मैं आपको। फर्स्ट तो ये हो गई कि अगर कोई ऑफेंस ग्रेव है, ठीक है, नॉन बेलेबल है, तो वो हमारा आएंगे वारंट केसेस में। ठीक है, और सेकंड जो मैं आपको थिंग बताने वाला हूँ वो है अगर किसी भी ऑफेंस में पनिशमेंट 2 ईयर्स से अबव है। ठीक है गाइस, अगर 2 ईयर्स से अबव पनिशमेंट है तो वो हमारे वारंट केसेस कहलाते हैं। ठीक है, और अगर 2 ईयर्स से मिनिमम पनिशमेंट है किसी में तो वो हमारे समन केसेस कहलाते हैं। ठीक है गाइस, आइए अब समन केसेस पे हम बात करते हैं। ठीक है, ये दो डिफरेंस है, बस दो बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ये बहुत अच्छे से पता कर सकते हैं कि ये वारंट केसेस है या समन केसेस है। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं समन केस की। समन केस में क्या होता है? समन केसेस में ये होता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट या जज के द्वारा आपको एक नोटिस भेजा जाता है जिसे हम समन कहते हैं। ठीक है गाइस, इसमें कोई पुलिस वाला नहीं आता गाइस, आपके पास एक नोटिस पहुंचता है। ठीक है, उस नोटिस में आपको बुलाने के लिए कोर्ट में एक अर्जी दी जाती है आपको, मतलब जिससे आपके खिलाफ़ किसी ने कंप्लेंट करी है, कुछ भी करा है, एनीथिंग, तो आपको समन के द्वारा वो बुलाया जाता है। ठीक है, और अगर किसी ऑफेंस में, ठीक है, अगर कोई ऑफेंस जो है वो है नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंस है कोई, ठीक है, तो उसमें आपको समन भेजा जाता है। ठीक है, और अगर सेकंड 2 साल से अगर कम पनिशमेंट किसी भी ऑफेंस में है तो उसमें समन भेजा जाता है। ठीक है गाइस, अब आप कहेंगे कि ये सेम से लग रहे हैं, तो आइए मैं आपको अब एक बार दोबारा से डिफरेंस करवा देता हूँ इसमें। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट हमने वारंट केस पढ़ा। वारंट केस में फर्स्ट थिंग क्या थी? अगर कोई भी ऑफेंस, ठीक है गाइस, अगर वारंट केसेस में कोई भी ऑफेंस बेलेबल, ठीक है, नॉन बेलेबल है या फिर कॉग्निजेबल है तो वो वारंट केसेस में आने आते हैं। और सेकंड थिंग इसकी क्या थी? अगर किसी में भी 2 ईयर से अबव पनिशमेंट है तो हमारे वो कहलाएंगे वारंट केसेस। ठीक है गाइस, 2 ईयर, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा इससे। एंड सेकंड थिंग जो है वो है कि समन केसेस में फर्स्ट अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है, और बेलेबल ऑफेंस है तो वो हमारा कहलाता है समन केसेस में आता है वो हमारे। ठीक है गाइस, और अगर किसी में 2 ईयर्स से कम की पनिशमेंट है तो उसमें हम समन भेजा जाता है, मजिस्ट्रेट द्वारा समन आता है आपके पास। ठीक है, ये छोटे मोटे सिविल मामलों में आपके पास आता है, और जो बड़े क्रिमिनल्स मामले होते हैं, ठीक है, क्रिमिनल्स, उसमें आपके पास वारंट भेजा जाता है। ठीक है गाइस, तो यही 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, जिससे कि आप ये अच्छे से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि व्हाट इज़ समन एंड वारंट केस। ठीक है गाइस, थैंक यू, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। ठीक है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो नॉलेज। थैंक यू गाइस, ऐसे आगे अच्छी और वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।